नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्रीवरा एस्ट्रोलॉजी में। और हमने नया लोगो चेंज किया है और इस कार्यक्रम का नाम हमने एस्ट्रो समय विद अपूर्व पाठक रखा है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये नई चीज पसंद आएगी। लोगों को आप देखिए, अगर आपके कोई रिकमेंडेशन है तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना और आपसे राय लेना। आज का वीडियो शुक्रवार है, शुक्र पे है। वार चक्र की संख्या में अब हम शुक्र पे पहुंचे हैं, तो ये शुक्र से संबंधित वीडियो है। शुक्र के 12 भाव में फल और कुछ कुछ चीजें मैं कुछ पॉइंटर्स स्पाउस के बारे में भी जोड़ता चलूंगा, मगर मेनली ये 12 भाव में फल के हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी कैन प्रोसीड। बिफोर दैट हमारा कोर्स जनवरी आ गई है, तो कोर्स 14 तारीख से लॉन्च हो रहा है। कोई भी अगर इसमें रजिस्टर कराना चाहता है तो वो नीचे दिए गए नंबर पे नंबर फ्लैश कर रहा होगा, आप संपर्क करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और वी विल स्टार्ट 14 जनवरी से। तो यस, सी यू ऑल देयर, मिलते हैं। चलिए वीनस की बात हो जाए। वीनस सबसे पहले आज के टाइम में लग्जरी को एंजॉय करने की कैपेसिटी है। कितनी लग्जरी है ये एक अलग कहानी है, कितना केपेबल है ये एक कहानी है। तो लग्जरी कितनी आप एंजॉय कर पाओगे, ये वीनस है। कितना वेल प्लेस्ड है, मित्र राशि में, शत्रु राशि में है, नीच का है, ये डिपेंड करता है। अभी राशियों के बारे में तो हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बलवान है, सिर्फ ऐसे ही अंदाजा लगा लीजिए कि अगर बलवान है, मित्र राशि में है, उच्च का है, स्वराशि का है, तो लग्जरी एंजॉय करने की कैपेसिटी बहुत है। आपके पास खुद कोई चीज हो या ना हो, आपके पास वो महंगी गाड़ी हो या ना हो, लेकिन आप उसको एंजॉय फिर भी करेंगे। बैठ करके चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो वीनस इज द कैपेसिटी टू एंजॉय समथिंग। आप बहुत कुछ कमा लिए, बहुत कुछ अर्न कर लिए, लेकिन आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। जैसे वीनस बुध की राशि कन्या में या मिथुन में बहुत कुछ है, लेकिन आप एंजॉय उतना नहीं कर पाओगे। डेबिलिटी का जो एक असर है कन्या में, आप एंजॉयमेंट से कहीं ना कहीं, तो वो है। और शुक्र का स्ट्रक्चर एक करली स्ट्रक्चर है, इसलिए वो डीएनए को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप रस्सी देखते हो, वो जूट वाली, तो वो रस्सी जैसा स्ट्रक्चर है। इसीलिए वो सर के बाल, महर्षि पराशर कहते हैं कि उनके सर के बाल करली हैं। वीनस हैज गॉट करली हेयर्स, तो इसीलिए जब आप टॉरस लगन, ज्यादातर टॉरस लगन में आप देखोगे कि बाल थोड़े से करली रहते हैं। दैट्स वन साइन ऑफ वीनस। और जितना सुंदर वो वीनस, पोएटिक वीनस, सर्वशास्त्र प्रवक्ता बोला गया है शुक्र को। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वीनस, शुक्र एक ज्यादा अच्छा एस्ट्रोलॉजर है गुरु से। तो आइए चलिए देखते हैं वीनस के 12 भाव में फल और उसका क्या रिजल्ट रहता है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव में अगर शुक्र है, तो जैसा कि महर्षि पराशर कहते हैं कि उसके करली हेयर्स हो सकते हैं। किसी के बहुत स्टिफ, वो सैटर्न के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट हल्का ट्विस्ट लिए हुए बाल हो सकते हैं। दैट इज वीनस। किसी भी चीज को एंजॉय करने की कैपेसिटी काफी हाई। अगर डेबिलिटेटेड नहीं हुआ या कोई शत्रु राशि में नहीं है, तो जनरली लाइफ को एंजॉय करने की कैपेसिटी हाई। एंड इट गिव्स गुड लुक्स एंड गुड आईज, एक ब्यूटीफुल आईज। वैसे तो सेकंड और 12th हाउस आईज के, आंखों के हैं, लेकिन लग्न में भी जब बैठता है तो कुछ आंखों से संबंधित प्रोमिनेंट वो देता है। सबसे अच्छा अगर आपको उदाहरण समझना है शुक्र का प्रोमिनेंस का, तो आप एक्टर इरफान खान जो अब नहीं रहे, उनकी आंखें देखिए। दैट इज कंप्लीटली शुक्र। बड़ी बड़ी आंखें हैं, ब्यूटीफुल आईज, वो शुक्र है। तो वो लगन पे अगर है तो वो सारी चीजें हैं।
लगन में है तो रिलेशनशिप को एंजॉय करने की कैपेसिटी रिलेशनशिप्स में और हर लग्जरी को एंजॉय करने की कैपेसिटी है व्यक्ति के पास, प्रोवाइडेड लग्न लॉर्ड स्ट्रांग है तो, क्योंकि जहां पे बैठता है उसका भी स्ट्रेंथ जरूरी रहता है। तो गुड लुक्स, कर्ली हेयर्स और परफ्यूम के शौकीन हो सकते हैं, लेकिन अगर बहुत एफ्लिक्टेड है तो ये सारी चीजें मिसिंग मिलेंगी आपको। और अपने सारे निर्णय में इनके पति या पत्नी, इनका स्पाउस का बहुत बड़ा रोल होता है, एंड दे विल बी सर्टेनली गुड लुकिंग, तो दैट इज वाई। सेकेंड हाउस में ले जाइए तो काल पुरुष की कुंडली में सेकेंड हाउस खुद शुक्र रूल करता है, ब्यूटी का कारक है, तो इट गिव्स वेरी ब्यूटीफुल फेस। एंड शुक्र को सर्वशास्त्र प्रवक्ता बोला गया है, तो यहां पर बोलने की कला बहुत अच्छी होती है। एस्ट्रोलॉजर्स कुछ ये भी मत है कि सेकंड हाउस में शुक्र बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता है किसी को। शुक्र लग्न में जैसे तो मैंने बताया था कि इतना अट्रैक्टिव बनाता है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, यू हैव दैट अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, वो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है आपकी। सेकंड हाउस में आपकी बातों की वजह से वो अट्रैक्ट हो रहा होता है। पान खाने के शौकीन हो सकते हैं, नॉर्थ इंडियन में अगर वो है तो एक दही खाना, खट्टा खाने का शौकीन या खट्टा आदि, या पान खाने का एक वो देता है, क्योंकि शुक्र पान को भी रिप्रेजेंट करता है। और सेकंड हाउस में इसका अपना घर है, ओन साइन है, तो यहाँ पे बैठ करके वेल्थ वगैरह बहुत अच्छी देता है। एर्थ हाउस को एस्पेक्ट करता है, तो कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी कि कुछ कुछ वीर्य से संबंधित, कुछ सीमेन से संबंधित प्रॉब्लम इन द मेल्स, और वाइट डिस्चार्ज कैन बी देयर इन द फीमेल्स, ये आपको देखने को मिल जाएगा एर्थ हाउस के एस्पेक्ट की वजह से। और आंखों की में सुंदरता तो बहुत हो सकती है, लेकिन आंख कुछ आई साइट में प्रॉब्लम, क्योंकि शुक्र की अगर आप स्टोरी सुनेंगे तो वामन अवतार ने जब राजा बलि का पूरा एपिसोड था, तो उसमें दूब से शुक्राचार्य उस कमंडल में जाके बैठ गए थे, तो दूब मारी थी तो उनकी एक आंख में लग गई थी, तो जिसकी वजह से एक आंख से समस्या होती, तो शुक्र यहाँ पर एक आंख में समस्या दे सकता है, शुक्र इन द सेकंड हाउस। पत्नी से काफी धन मिलना और पत्नी के थ्रू लेगेसी मिलना, एर्थ हाउस का एस्पेक्ट ये भी दिखाता है। और स्त्री से, लेडीज से काफी आप गेन कर सकते हो, ये सेकंड हाउस में शुक्र का प्रोमिनेंट रोल है। थर्ड हाउस शुक्र बेनिफिक है तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, लेड बैक एटीट्यूड आ जाता है व्यक्ति के अंदर। बेनिफिक कभी भी थर्ड हाउस में बहुत अग्रेसिव एटीट्यूड नहीं देते किसी को, लाइफ के लिए एक लेड बैक एटीट्यूड देते हैं। बाकी अगर ये यहाँ पे चंद्रमा के साथ है तो बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है, कोई आर्टिस्ट प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस आपके हैंड है, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में एक पेंटिंग ब्रश है। शुक्र आर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो एक अच्छे पेंटर का कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन बहुत एक लेजी लेड बैक पर्सन ये रिप्रेजेंट करता है, और आपकी जो सिबलिंग होते हैं, आपके सिबलिंग वो सिस्टर्स ज्यादा हो सकती हैं रेदर देन ब्रदर्स, तो दैट इज द थर्ड हाउस। नाइन्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा होता है, इस वजह से ये जो भी कोई रिचुअल वगैरह करते हैं उसको काफी एक ग्रैंडवर, काफी उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, दैट्स देयर। और नाइन्थ हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से कहीं ना कहीं इजी मनी मिल रही होती है, दैट इज व्हाई यू बिकम लेट बैक एट टाइम्स, ओके। और अच्छे म्यूजिक सुनने के शौकीन। फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस में दिग्बली होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी समस्या आपको ये भी देखने को मिलेगी कि हो सकता है ये अपने मदर को छोड़ करके किसी और मतलब कोई आंटी हो, कोई बुआ हो, कोई मौसी हो, उनसे ज्यादा अटैचमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा की आपस में बहुत ज्यादा नहीं बनती, तो ये वजह है कि फोर्थ हाउस में थोड़ा सा ये मदर और इसका डिस्प्यूट देता है, लेकिन बहुत खूबसूरत घर प्रॉमिस करता है। आप कमा रहे हो या ना कमा रहे हो, लेकिन आप देखोगे कि आपका घर वगैरह बड़ा खूबसूरत है। और अगर मरकरी के साथ है और मरकरी के राशि में है, तो आप नॉर्थ साइड में आप काफी गुलाब के फूल या फूल
घर में आप पाएंगे कि ये नॉर्थ साइड में रखते हैं, या काफी डेकोरेटिव आइटम्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह आपको नॉर्थ साइड में देखने को मिलेंगे। बट इट्स अ गुड प्लेसमेंट। 10th हाउस को एस्पेक्ट करता है, तो व्यक्ति टेक्सटाइल से, ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट से, बिजनेस रिलेटेड टू फीमेल्स, ज्वेलरी, क्लोथिंग लाइन, ये सब के थ्रू एक अच्छा काम कर सकते हैं। दैट इज वीनस इन द 4th हाउस। 5th हाउस में आ जाइए। अब 5th हाउस बड़ा पिक्यूलियर घर है। 5th हाउस पूर्व पुण्य का भी है, स्पेकुलेशन का भी है। तो पूर्व पुण्य की वजह से वीनस मिल रहा है, मनी मिल रही है, स्पेकुलेशन के थ्रू पैसा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, वीनस बहुत स्ट्रांग है, तो एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में स्पेशली ब्रेक दे सकता है 1 आध साल का, या डिस्टेंस लर्निंग वगैरह दे सकता है आपको, वीनस इन द 5th हाउस। लेकिन बड़े आर्टिस्टिक लोग, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भी है, तो दिमाग में अब क्रिएटिविटी है, दिमाग में वो आर्टिस्टिक टैलेंट है, 11th हाउस को एस्पेक्ट भी करता है, इस वजह से आपको काफी गेन्स मिल रहे होते हैं। तो ये है, अगर पढ़ाई वीनस से संबंधित सब्जेक्ट्स में, जैसे मैनेजमेंट हो गया, कोई इंटीरियर डिजाइनिंग हो गई, ब्यूटी रिलेटेड थिंग्स हो गए, तो कोई ब्रेक नहीं होगा, इट विल बी वेरी गुड। सो दैट इज वीनस इन द 5th हाउस। अदरवाइज अगर उससे कुछ ऑपोजिट है, आप कर रहे हो इंजीनियरिंग, वीनस 5th में है, तो इट माइट गिव यू अ ब्रेक और सम डिस्टेंस लर्निंग, इस तरीके की कुछ चीजें आपको देखने को मिल सकती है। और पहली प्रोजेनी आपकी फीमेल हो सकती है, ये शुक्र 5th हाउस में प्रॉमिस करता है। अब 6th हाउस, नेचुरल डेबिलिटेटेड पोजीशन, ये काफी कैलकुलेटिव व्यक्ति है, चीजों को बड़ा कैलकुलेट करके चलते हैं, पैसे को बार बार गिनना, अकाउंट में कितने पैसे हैं, यहाँ कितने पैसे, वहां कितने पैसे, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, ये बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव शुक्र है। क्योंकि अब आप देखो कि नेचुरल सेकंड लॉर्ड 6th में गया है, कैलकुलेशन मरकरी के घर में, एक्सॉल्टेशन मरकरी का वहां पे, वो कैलकुलेटिव है बहुत। रिलेशनशिप में ट्रस्ट का इश्यूज, 6th हाउस शंका का भी घर है, तो रिलेशनशिप में ट्रस्ट का इश्यूज देता है। किडनी से संबंधित प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, डायबिटिक लोग देखने को मिल सकते हैं। और एक ये भी है कि लाल किताब के अनुसार कि एक डिक्टम है कि अपनी वाइफ को आप ज्यादा क्रिटिसाइज ना करें, क्योंकि 6th हाउस क्रिटिसिज्म का भी है। अगर आप अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छे से वो करते हैं, आपकी बहुत ग्रोथ होती है उसके बाद। दैट इज हाउ इट गिव्स। वरना 6th हाउस कॉन्फ्लिक्ट्स का है, वीनस वहां गया है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स का वजह बन जाता है। वीनस इन द 3rd हाउस, एक चीज मैं और बोलना भूल गया कि वीनस इन द 3rd हाउस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एफर्ट्स मारने पड़ता है। 3rd हाउस एफर्ट्स का घर है, तो रिलेशनशिप में आपको जबरदस्त एफर्ट्स लगेंगे। ये 7th लॉर्ड 3rd में गया, वीनस 3rd में गया, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि शादी जल्दी होना डिफिकल्ट कर देता है, या प्रॉब्लम होती है। तो दैट इज ऑल्सो देयर। अब 6th हाउस में और आ गया कि फीमेल्स, और ये एक पॉजिटिव साइड में आप इसको ये भी देख सकते हो कि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो जहां आजकल क्रिएटिविटी होती है, कोई लोगो डिजाइनिंग, कोई चीजों की डिजाइनिंग हो रही है, क्लोथिंग का डिजाइन हो रहा है, फैशन इंडस्ट्री हो रही है, ऐसे सब ऑर्गेनाइजेशन में आप काम भी कर सकते हो विथ वीनस इन द 6th हाउस। सो ये भी उसका एक पहलू है। और आया फीमेल्स में आपस में एनिमिटी होना, किसी के फीमेल हॉरोस्कोप है तो आपस में फीमेल्स में एनिमिटी होना, या घर की फीमेल्स में आपस में प्रॉब्लम होना, ये एक चीज वीनस इन द 6th हाउस दिखाता है। वीनस इन द 7th हाउस, वैसे तो कारको भाव नाशाय, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ ये चीज देखो कि जो उसका नेचुरल प्लेस है, उसका मूल त्रिकोण है, उसका ऑफिस है, मूल त्रिकोण माने ऑफिस, आप घर में बैठ करके ज्यादा रिलैक्स रहते हो या ऑफिस में बैठ के ज्यादा रिलैक्स रहते हो? टॉरस में वीनस का घर है और लिब्रा में उसका मूल त्रिकोण है 7th हाउस में। अब जब मूल त्रिकोण में कोई ग्रह रहता है तो वो नेचुरली थोड़ा सा टेंस्ड होता है, उसको रिजल्ट लाके दे रहे, वीनस को शादी करानी है, रिजल्ट लाके दे रहा, तो वो थोड़ी सी टेंस पोजीशन है। तो बस इसको कारको भाव नाशाय से जोड़ना नहीं चाहिए। ये यहाँ पर इट्स लाइक अ डबल एनर्जी। 7th हाउस सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है एक मेल हॉरोस्कोप में, तो 7th हाउस में जब
वीनस आकर के बैठा हुआ है तो वो दिखा रहा है कि एक्स्ट्रा एनर्जी। तो बहुत ज्यादा कोई मेल है तो वो उसकी लिबिडो काफी हाई हो जाएगी, उसके सेक्सुअल वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये आपको लग्न और चंद्र कुंडली दोनों से आपको ये चीज मिल जाएगी, तो आप इसे देख सकते हैं। मैलेफिक्स के बहुत ज्यादा संपर्क में नहीं है तो शादी में दिक्कत नहीं है, बिकॉज क्योंकि कारक है अपने भाव में बैठा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कारक है वो अपने खुद के भाव में बैठ करके अफ्लिक्ट हो जाता है तो वो उस जगह से बहुत बड़ी समस्या आती है। तो अगर मान लीजिए वीनस यहाँ पर है और कई मैलेफिक से दृष्ट हो गया तो शादी खराब कर सकता है, और ये आपके अपने कैरेक्टर की वजह से शादी खराब कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। वीनस इन द 7th हाउस मेल्स को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। वीनस से रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हो, एनी प्रोडक्ट्स जिसको आप लेडीज यूज करती हैं, या ब्यूटी रिलेटेड थिंग्स, वीनस रिलेटेड थिंग्स, इस सब के बिजनेस आप काफी इसमें सफल हो सकते हो। दैट इज वीनस इन द 7th। वीनस इन द 8th हाउस ये भी प्रॉमिस करता है आपको कि लेगेसी मिलती है आपको आपके वाइफ के थ्रू। थोड़ा सा शादी होने में भी डिफिकल्टी, लेकिन शादी बड़ी झटके से होना, ये चीज दिखाता है कि शादी होगी सडनली हो जाएगी। अगर 7th लॉर्ड बन करके बैठा है तो छिपा करके शादी हो जाना, शादी में कुछ चीजें छिपी रह जाना जिसको लोग डिस्क्लोज नहीं करते। ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आना शादी के बाद, आपकी वाइफ के आने के बाद, आपके स्पाउस के आने के बाद। फीमेल के हॉरोस्कोप में किसी फीमेल्स की वजह से बहुत बड़ा लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ पर भी वही डायबिटीज, किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम, किडनी के प्रॉब्लम, ये सारी चीजों का आपको ध्यान देना चाहिए विद वीनस इन द 8th हाउस। कुछ लोगों का कहना है कि ये साधु होने का भी कॉम्बिनेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप सैटर्न और केतु के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा तो ऐसा नहीं है कि ये साधु योग बना रहा है। तो अगर वीनस अकेला है तो ऐसा बात नहीं है। अदरवाइज इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन टू गेट मनी, इनहेरिटेंस। 9th हाउस में उनकी जो डीटी पसंदीदा कोई अगर पूजा कर रहे हैं तो पसंदीदा, ऑब्वियसली हम अपने हिंदू धर्म से सेंट्रिक बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वैसा है तो कोई फीमेल डीटी या कोई फीमेल गुरु हो सकती है उनकी, ये चीज हो सकता है। उनके उनके जो गुरु हैं वो काफी फेमस हो सकते हैं। ये भी है क्योंकि वीनस ये भी एक 9th हाउस में चीज देता है। उनकी वाइफ काफी बड़ी सलाहकार हो सकती है उनकी लाइफ में, कि वो हर बात के लिए वाइफ कैन बिकम अ गो टू पर्सन, वो बात बात पे उनसे सलाह ले सकता है। और कोई भी रिचुअल करेंगे, कोई भी चीज करेंगे, तो जैसे मैंने 3rd हाउस में बोला था एस्पेक्ट पड़ती है, तो उसको बड़ा सजा के करना, बड़ा एक आर्टिस्टिक वे में करना, ये सारी चीजें उनके अंदर आप 9th हाउस के वीनस में देखोगे। और 9th हाउस में एक और चीज मैंने अपने रिसर्च में पाई है कि जब जब आप गाड़ियां लेते हो तब तब आपका भाग्य भी इंक्रीज करता है, और एट द एज ऑफ 26, रफली 26 के आसपास आपका स्थानांतरण हो जाएगा, आपका स्थान जहां पे आप रह रहे हैं वहां से बदल जाएगा। तो ये चीज 9th हाउस के वीनस में पाई है। 25-26 के आसपास, 26 मोस्टली आप देखोगे ये चीज होती है। वीनस इन द 10th हाउस, वाइफ वर्क प्लेस से होना, और आप ये देखोगे कि कोई आर्ट से रिलेटेड काम करना। और शादी के बाद का भी एक सिचुएशन ये बनाता है कि शादी के बाद वाइफ, तो आज के जैसे हम लोग कहते हैं घर जमाई होना, वाइफ के घर जा करके रहना, या वाइफ शादी के बाद इनको लेकर के कहीं जाए रहे वाइफ की वजह से, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन वीनस इन द 10th हाउस है। बाकी वर्क प्लेस काफी कंफर्टेबल बनाता है, और लोग अच्छे एनवायरनमेंट में काम करना पसंद करते हैं, और आप आसपास एक लग्जरी बना करके रखते हैं वीनस इन द 10th हाउस। और वीनस से जितने रिलेटेड चीजें, जैसे मैंने क्लोथिंग, टेक्सटाइल्स, और आपके जितना ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू फीमेल्स, इनसे संबंधित काम करने से लाभ होना। तो ये है वीनस इन द 10th हाउस। 4th हाउस को एस्पेक्ट करता है तो अच्छा घर ये प्रॉमिस करता है कि खूबसूरत घर देता है। और वीनस इन द 11th हाउस, वही वीनस से संबंधित सारी चीजों से गेन होना,
और हमेशा रिलेशनशिप के बारे में भी, वीनस इन द फिफ्थ, वीनस इन द 11th, रिलेशनशिप के बारे में काफी हमेशा इन्वॉल्व रहना पड़े रखना, बिकॉज इट इज गेन ऑफ रिलेशनशिप्स एज वेल। ठीक है, तो फीमेल्स के ऐसे सेंट्रिक चीजों से काफी लाभ उठाना, वीनस स्त्री का कारक, स्त्री ग्रह है। और आपके एल्डर सिबलिंग कोई सिस्टर हो सकती हैं rather than brother, अगर वहां पे और कोई इन्फ्लुएंस नहीं है तो वीनस alone can give somebody an elder sister। ये है वीनस का 11th में। और वीनस इन द 12th नेचुरल एक्सॉल्टेड पोजीशन है, तो ये है कि भैया बेड प्लेजर्स, क्योंकि बेड प्लेजर का कारक है, तो इसको इस तरीके से मत इंटरप्रेट करिए कि सिर्फ सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी रहती है, नहीं ऐसा नहीं है। बेड प्लेजर मतलब अच्छे बेड पे और अच्छी नींद लेना। वीनस यहाँ पे एग्जॉल्टेड है, आप ये समझिए कि हम अपना, एक मेरा इंटरप्रिटेशन है अमंग द अदर थिंग्स, क्योंकि 12th हाउस ट्रस्ट दिखाता है, रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना चाहिए तभी वो एग्जॉल्ट करेगी। आप अपने मैरिटल रिलेशनशिप हो, आप किसी को पैसा देना चाहते हो, आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो उसको वो चीज नहीं दोगे, है ना। तो 12th हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रस्ट। तो वो, और गुरु इतना मैग्नानिमस है, इतना बड़ा है उसका दिल, तो वो वीनस को देना सिखाना चाहता है वहां पे, कि तुम जितना दोगे उतना तुमको मिलेगा। ये है उसके वहां पे एग्जॉल्टेशन का एक 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 आइडिया, जो मेरा थॉट है। बाकी एक अच्छा बेड प्लेजर, और अगर अफ्लिक्ट हो गया कोई भी चीज, जब उस अपने भाव में पहुंचती जहां का वो कारक है, अगर वहां पहुंच के अफ्लिक्ट हो जाएगी तो समझ लीजिए उन सब चीजों से भयंकर समस्या आ जाएगी। जैसे वीनस 7th में पहुंच के अफ्लिक्ट हो गया, 2nd में पहुंच के अफ्लिक्ट हो गया, 12th में पहुंच के अफ्लिक्ट हो गया, ये सब वीनस के लिए स्पेशल जगह है। यहाँ अगर अफ्लिक्ट हो गए तो 2nd हाउस में अफ्लिक्ट हुआ, पैसे से, परिवार में जबरदस्त समस्या। 7th में अफ्लिक्ट हुआ तो शादी से जबरदस्त। इसी तरीके से 12th में हो गया तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेक्सुअल एक्टिविटीज, ठीक है, वीर्य का लॉस, स्पर्म काउंट कम कर देना, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अदरवाइज इट प्रॉमिसेस अ लग्जरी लाइफ, क्योंकि वो वहां पर बैठ करके आपको चीजें दे रहा है कि आप स्पेंड कर सको। आपके पास जब कुछ होगा तभी आप स्पेंड कर पाओगे। एक चीज और मैं बताना भूल गया, 6th और 12th हाउस के एक्सेस में वीनस रहेगा तो लोन्स वगैरह रीपे करने में आसानी रहती है। आप कर्जा वगैरह लेते हो तो आप आसानी से रीपे करते हो। तो ये है वीनस का 12वें भाव में एक रिजल्ट। मैं स्पाउस को लेकर के इसलिए ज्यादा नहीं बोला क्योंकि मैं एक सेपरेट वीडियो इस पे बनाना चाहता हूँ, इसको मिक्स नहीं करूंगा। इसका वीनस के जनरल रिजल्ट्स मैंने दिए हैं। ये सब रिजल्ट्स का ध्यान रखिए कि ये इंडिविजुअल है, इस पे कोई एस्पेक्ट वगैरह नहीं है, अभी हमने राशि नहीं जोड़ी और कोई एस्पेक्ट नहीं, कोई ग्रह के साथ नहीं है, तो ये एक इंडिविजुअल वीनस को समझने का तरीका है कि वीनस क्या है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। इसको, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और बहुत ही अच्छा लगता है आपके अच्छे कमेंट्स और लाइक से, और जब आप लोग शेयर करते हैं। तो फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, इस बार शनि के ऊपर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।